हाथ ऊपर उठाए खड़े इन लोगों को अब भगवान का ही आसरा है, क्योंकि धरती पर पड़े हुक्मरानों के कान में इनकी बात नहीं पहुंचती है। इसलिए भगवान से गुहार लगा रहे हैं कि हे प्रभु, जिस तरह आप दिन में सूरज की रोशनी देते हैं, उसी तरह रात का भी कोई जुगाड़ कर दीजिए, क्योंकि आज़ादी के 7 दशक बाद भी हमारा जीवन जुगाड़ों से ही चल रहा है। कुछ साल पहले थोड़ी उम्मीद की किरण आई थी, लेकिन अब वह भी अंधेरे में कहीं खो गई है। ये कहना है चतरा जिले के कुंदा प्रखंड के सरजा मातू गांव के लोगों का। दरअसल सरजा मातू गांव के लोग पिछले 6 साल से अंधेरे में हैं। बिजली विभाग ने कुछ साल पहले 4 ट्रांसफार्मर लगाया था, लेकिन वह भी एक एक कर खराब हो गया और ग्रामीण फिर से वही अंधकारमय जीवन जीने को मजबूर। सबसे बड़ी बात तो यह कि बिजली हो ना हो, लेकिन बिजली बिल भेजने में विभाग कोई कसर नहीं छोड़ता। जिनके घर में भी बिजली का मीटर लगा है, उनके घर समय समय से बिल पहुंचा दिया जाता है। गांव के लोगों ने बताया कि कैसे वह बार बार बाबुओं के दफ्तर के चक्कर काटते हैं। अपने बच्चों की दुहाई देकर कहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। अगर बिजली का यही हाल रहा तो कैसे शिक्षित होगा देश का भविष्य। लेकिन इस राय दुहाई के बावजूद भी विभाग के अधिकारियों के कान में जूं नहीं रेंगते हैं। हर बार एक ही जुमला उनके मुंह से निकलता है और वह यह कि इस बार जल्द आकर ठीक कर देंगे। ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में 100 घर हैं। अधिक लोड होने के कारण ट्रांसफार्मर जल गया है, जिसे अब तक दुरुस्त नहीं किया गया। कई बार बिजली विभाग को आवेदन भी दिया गया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। लोग अंधेरे में जीवन जीने को विवश हैं। शाम होते ही यह गांव अंधेरे की आगोश में समा जाता है। लोगों में विषैले जीव जंतु का डर समा जाता है। रात की स्याह अंधेरे में जैसे ही झिंगुरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, वैसे ही लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते हैं। बिजली ना होने के कारण गांव में रात में किसी तरह का जग परोजन भी नहीं किया जाता है। फ़ोन चार्ज करना हो तो दूसरे गांव की तरफ रुख करना होता है। बिजली नहीं होने से गांव में कनेक्टिविटी नाम मात्र भर रह गई है। लोग चांद पर जा रहे हैं और इस गांव के बच्चे इंटरनेट तक नहीं चला पा रहे हैं। एक बार जो युवा गांव से निकल जाता है, वह दोबारा अपने गांव लौटकर नहीं आना चाहता, क्योंकि वह जानता है गांव में बिजली तो है ही नहीं, जाकर करेंगे क्या। ग्रामीण कहते हैं, अब तो ऐसा लगता है जैसे हम पाषाण युग में जी रहे हैं। जब इस गांव में 4 ट्रांसफार्मर लगाए गए थे तो लोगों के अंदर आस जगी थी कि अब शायद उनके दुख दूर हो जाएंगे। अब वह बिजली की मदद से सिंचाई कर खेती कर पाएंगे। गांव विकास की किरणों से कोसों दूर है, ना ढंग का पानी, ना अच्छी सड़क, लेकिन बिजली देखकर कम से कम एक खुशी यह तो मिली थी कि अब शायद इस गांव का दुख दूर होगा। लेकिन गांव वालों का यह सपनों का महल किसी रेत की महल की तरह भरभरा कर गिर गया। इन लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनके सरजा मातू गांव में भी बिजली पहुंचे, ताकि वह भी औरों की तरह सामान्य जीवन जी सके। इस फार्मा इन्हें बैठा देता है तो ठीक है। पढ़ाई लिखाई ने भी दिक्कत होवा है, चेंगा चिटी के कैसे पढ़त लिखत। बिजली अथी देती है पैसा बिल और कोई सरकार नहीं ध्यान करती। लाइट जलबेन करे, अनहार ने रहा ही। 6 साल से लमसम स्थिति बहुत ख़राब है। एक करके सारा ट्रांसफार्मर एक 2 साल में सारा ख़त्म हो गया। सोचे थे खुशी से कि हम लोग नया मंत्री साहब भी आए हैं, हम लोग के घर का विधायक थे, लेकिन उनके द्वारा भी इस तरह से कुछ इस पर विचार नहीं किया गया। कई बार हम लोग लिखित आवेदन भी दिए हैं, लेकिन अभी तक बिजली विभाग वाला इस पर कोई विचार नहीं किया है, जो यहाँ के लोगों को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ऐसे ही यहाँ पानी और हर चीज़ का व्यवस्था नहीं है, तो लोगों को लगा कि चलो बिजली आ गया है तो थोड़ा बहुत बिजली से हम लोग बेनिफिट लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो पाया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in